चलो यार, ठीक है। आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम क्या कर चुके हैं? ट्रिग्नोमेट्री कर चुके हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर चुके हैं। ठीक है, आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, पहले तो अपने को ये समझना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? बताओ, कोई बताएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन? कोई बताएगा? जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी होती है? डिग्री कितनी होती है? 2। ठीक है, हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? जैसे एक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आज हम क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, एग्जाम आने वाला है। ठीक है, वही क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है? डिग्री उसकी 2 होनी चाहिए। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में क्या होता है? एक्स की पावर 1 होती है। क्यूबिक में कितनी होती है? एक्स की पावर 3 होती है। और बाई क्वाड्रेटिक में एक्स की पावर 4 होती है। ऐसे पावर बढ़ती रहेगी, उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशंस का नाम देते रहेंगे। ठीक है, तो मान लो मैं एक इक्वेशन ले लेता हूं। एक इक्वेशन है हमारे पास, एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ठीक है, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? तो ठीक है, चलो, तो क्या इसके फैक्टर बना सकते हैं? जब इसके फैक्टर बनाएंगे, एक्स स्क्र, बताओ, माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x कॉमन आया, x माइनस 3 माइनस 4 कॉमन आया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 3 कॉमन आया यहां से, x माइनस 3 और अंदर क्या बचा? x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की दो वैल्यू आएंगी। पहले तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे, फिर इसको 0 के इक्वल रखेंगे। इसको जब 0 के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आती है? 3। और जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा? x की वैल्यू 4। यहाँ पे x की दो वैल्यू आएंगी। अच्छा, जब पोलिनोमियल हमने किया था तो उसमें ये होता था, क्या होता था? ये जीरोस। ठीक है, जीरोस ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अल्फा एंड बीटा। यहाँ पे क्या है? रूट्स, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो रूट्स निकालने का ऐसे निकाल सकते हैं, फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं। और दूसरा मेथड कोई बताएगा रूट्स निकालने का? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac बाय 2a। अच्छा, डी क्या है? डिस्क्रिमिनेंट क्या है इसमें? ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है? बी स्केयर माइनस 4ac, ये डी है। बी स्केयर माइनस 4ac। ठीक, जिसके तुम फैक्टर नहीं बना पा रहे हो, ये यूनिवर्सल मेथड है किसी का भी रूट्स को निकालने का। ठीक है, इसे किसी भी इक्वेशन के तुम फैक्टर बना सकते हो। इस इक्वेशन को भी तुम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। बी ए सी ये सब यही है, ए बी सी जो भी है वो सब क्या है? यही है। ठीक है, एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस। ठीक है, आगे चले। अच्छा, मैं कुछ इक्वेशन लिख रहा हूँ, तुम्हें बताना है। देखो, क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत लेके आया हूं मैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा बेस के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तुम्हें बताना है कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं है। ठीक है, कुछ इक्वेशन लिख देता हूं, लिख दे। अच्छा, मुझे बताना, पहली इक्वेशन है, ये भी क्वेश्चन आता है, तुम्हें ये बताना है कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी नहीं है। ठीक है, पहली इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। तो पहली इक्वेशन है हमारी, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अरे कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन? या तो x की पावर 1 है, हाईएस्ट है ये पक्का। अच्छा देखो, इसका एलसीएम लेंगे
इसको सोल्व करेंगे आगे। एक्स एलसीएम आया, ये कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टू, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू, ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट वन है, एक्स का कोफिशिएंट माइनस टू है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, वन। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा, जैसे तुम सम ऑफ जीरोस निकालते थे, जैसे तुम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते थे, ऐसे ही तुम यहाँ पे सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हो और सम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हो। जैसे जो ये इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स निकालना है तुम्हें। सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला था, वही फॉर्मूला यहीं पे अप्लाई होगा। क्या फॉर्मूला है सम ऑफ रूट्स का? सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है, कोई बताएगा? माइनस डी बाय ए। ठीक है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ, इसके ऊपर पहले क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये तुम्हें याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन अभी आएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो आगे बताओ, एक और इक्वेशन लिखते हैं। तुम्हें बताना है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, मुझे बताओ एक्स प्लस वन का क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, क्या क्वाड्रेटिक है? क्वाड्रेटिक है ये? अरे यहाँ तो क्यूब में चली गई बात, क्वाड्रेटिक कैसे होगी ये? हाँ, है क्वाड्रेटिक, है क्वाड्रेटिक। अरे ये तो क्यूबिक लग रही है, लग क्या रही है, क्यूबिक है शायद। कौन कौन कह रहा है क्वाड्रेटिक है, और कौन नहीं कह रही क्वाड्रेटिक है? अच्छा, सारे कह रहे क्वाड्रेटिक है, चलो देखते हैं क्वाड्रेटिक है या नहीं है। फॉर्मूले हम सबको याद है, लास्ट क्लास में भी हमने पढ़े थे। ठीक है, देखो, जो मैंने तुम्हें फॉर्मूले करवाए थे अलजेब्रा वाले, वो सारे मैथ में यूज होंगे। ठीक है, यूनिवर्सल फॉर्मूले यहाँ भी यूज होंगे, हर जगह यूज होंगे। एक्स प्लस वन का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वन का क्यूब प्लस थ्री एक्स इंटू वन, एक्स प्लस वन। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस एक्स क्यूब। अच्छा, एक्स क्यूब इधर आएगा तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, और ये किस में रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सब सही बोल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही अपने को चेक करना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। चलो आगे करते हैं। अच्छा, इस इक्वेशन के रूट्स निकालना है, कौन निकालेगा? कोई बॉडी निकाल सकती है इसका रूट्स, एनी टाइप ऑफ बॉडी। कोई लिविंग बॉडी हो सकती है, डेड बॉडी निकालना चाहे डेड बॉडी भी निकाल सकती है, सम बॉडी, एनी बॉडी, कोई भी टाइप की बॉडी। सबका निकल गया, कितना है, टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस थ्री। बेटा तुम्हें रूट्स बताने, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है ना तुम्हें, दोनों में इक्वल टू जीरो तो करोगे, वन बाई टू एंड थ्री। ठीक है, चलो दोनों का निकल गया। चलो देखो, ये टू बाई फाइव एक्स स्क्र है। ठीक है,
एलसीएम कितना आएगा? 5 आ गया। 2x² माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। गॉट इट? 2x² माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे बताओ कैसे फैक्टर बनाते हैं। देखो इसका सबसे आसान तरीका बताओ। तुम्हें क्या करना है, इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना, दोनों को मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करके जो आएगा, हमें इसको ऐसे तोड़ना है कि प्लस माइनस करे तो कितना बनना चाहिए? -5। और मल्टीप्लाई करे तो कितना बनना चाहिए? -6। ठीक है, मल्टीप्लाई करे तो कितना बनना चाहिए? -6। ठीक है, ठीक है, कैसे क्या क्या बनेंगे फैक्टर इसके? -6 प्लस 1। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चे। 2x² माइनस 6x प्लस 1 माइनस 3 1x -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 कॉमन आया, 2x कॉमन आया यहां से, x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 कॉमन आया और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये कितना आया? 3। और एक बार इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये कितना आएगा? x इज इक्वल टू -1/2। सबको समझ में आई बात? कुछ नहीं है, रद्दी लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन हमें करना था। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें यहां दे देता हूं, तुम इसको सॉल्व करना है। मैं बुक में से दे रहा हूं ये क्वेश्चन, ये 2022 में आया सीबीएसई। x² प्लस 2√2 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तुम्हें रूट्स निकालने इसके बाय फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइज करना है। कोई ऐसी बॉडी है जहां पे जो निकाल दे इसको? हो गया? पहले से नहीं करना, अभी क्लास में करना। जस्ट अभी ये किया है। गुड गुड गुड, आप फिर से करो इसको। किसका हो गया? हो गया? करें? कैसे किया? नहीं, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। फैक्टराइजेशन से करना है, मैंने फैक्टराइजेशन से बोला है इसको। अगर आपको दिया होगा फैक्टराइजेशन मेथड से तो आप कैसे करेंगे? किस किस का हो गया फैक्टराइजेशन से? आपका हो गया, आपका भी हो गया। चलो, अब मुझे बताओ कैसे होगा ये। देखो x², यहां पे क्या है? 1, और यहां पे कितना है? -6। इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो क्या बनना चाहिए? -6 बनना चाहिए। इसको ऐसे तोड़े कि कितना बने? -6। तो कैसे करेंगे? इसको कैसे तोड़ेंगे कि -6 बने? 3√2 ठीक है, कैसे किया ये? हम्म, देखो इसको कैसे करना, बच्चों को ये तो पता ही नहीं चलेगा 3√2 आया कहां से और √2 कहां से आया। तो हमें क्या करना है? इसके फैक्टर बना दो, इस 6 के फैक्टर बना दो। ठीक है, 2 और 3, 2 और 3 बन गया। अब वीडियो ब्लर नहीं होगी, पहले ब्लर हो रही थी ना, तो दबाना भूल गए थे। बट चलो, 2 और 3 इसके फैक्टर।
2 और 3 मल्टीप्लाई करके कितना बन रहा? 6। और प्लस कर रहे हैं तो कितना बन रहा? 5। क्या 5 बन रहा? नहीं बन रहा। तो इसको फर्दर हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? क्या 2 को, ये 3 इंटू 2 है, क्या 2 को मैं √2 इंटू √2 कर सकते हैं? फर्दर इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं ना। तो अब एक बात देखो, क्या 3√2 और √2 मल्टीप्लाई करके तो 6 ही बनाएंगे, ठीक है? मल्टीप्लाई करके कितना बनाएंगे? 6। क्या इनको प्लस करके यार, प्लस करके तो ये 4√2 बन रहा है। माइनस करके देखते हैं, माइनस करके क्या 2√2 आ रहा है? 3√2 माइनस √2, इसको माइनस करके क्या आ रहा है? 2√2। बिल्कुल बन रहा है, ठीक है? ऐसे बना, प्लस 3√2 माइनस √2। अच्छा, बच्चे सोचते हैं कि इसको पहले लिखें, इसको पहले लिखें, इसको पहले लिख लो या इसको पहले लिख लो, आंसर सेम आएगा, ठीक है? उसके हिसाब से कॉमन लेना है तुम्हें। -6 इज इक्वल टू, अरे एक्स को तो मैं भूलने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब भूल गया था गलती से। चलो, एक्स की बहुत वैल्यू होती है। चलो देखो, यहां से क्या कॉमन आ रहा है? एक्स कॉमन आ रहा है। यहां क्या बचा? एक्स प्लस 3√2 माइनस कॉमन आ रहा है। यहां से क्या कॉमन आएगा? देखो, ये किसके फैक्टर है? ये किसके फैक्टर है? ये 6 के फैक्टर है। अगर मैं यहां से √2 कॉमन ले लेता हूं, अच्छा यही यहां से √2 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा? एक्स। और 6 के फैक्टर क्या है? √2 इसमें से कॉमन आया तो कितना बचा? कितना? +3√2 इज इक्वल टू 0, ठीक है? तो एक्स माइनस √2, ये आ गया। कॉमन क्या आया था यहां से? एक्स प्लस 3√2 इज इक्वल टू 0। तो एक्स की कितनी वैल्यू आई है? √2 और -3√2, ये दोनों क्या है? रूट्स हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, तुम प्रैक्टिस करोगे और जो तुम्हारे डाउट्स होंगे वो ले लेंगे, ठीक है? अभी मेन जो क्वेश्चन है उस पर चलेंगे, ज्यादा टाइम लगाएंगे तो मेन क्वेश्चन रह जाएंगे। इसको फैक्टराइज करना, फैक्टराइज करना है, हर एक बॉडी को करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। ये 4/x -3 इज इक्वल टू 5/2x प्लस 3। इसको फैक्टराइज करो। हर एक बॉडी इसको फैक्टराइज करेगी, डेड बॉडी भी कर सकती है, ठीक है? और जो हमारी वीडियो भी देख रहे हैं वो भी कर सकते हैं। कॉपी पेन लेके बैठना है आपको। बहुत प्यारे बच्चे हैं। आ गया आपका? किस किस का आ गया? ये प्रीवियस ईयर 14 में 13 में आ चुका है यही क्वेश्चन। टाइम की कमी है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। चलो करते हैं इसको। देखो, एक्स एलसीएम आ गया, 4 - 3x इज इक्वल टू 5/2x प्लस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो x इधर जाएगा और ये इधर आएगा। 4 - 3x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5x। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? जल्दी बताओ। 8x प्लस 12 -6x माइनस माइनस
9x इज इक्वल टू 5x। ठीक है, इसको 5x को हम इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा? माइनस इज इक्वल टू 0। तो माइनस -6x², ये प्लस होंगे तो -x, और ये प्लस हुआ तो -6x प्लस 12 इक्वल टू 0। -6 कॉमन आ गया, -6 कॉमन आएगा, x² प्लस x -2 इक्वल टू 0। तो x² प्लस x -2 इक्वल टू 0 बाय -6, 0 पॉइंट समथिंग, कल ही बताया था। तो ये कितना होगा? 0। तो हमें क्या सोल्व करना है? x² प्लस x -2 इक्वल टू 0। कैसे करेंगे? फैक्टर कौन बनाएगा? गुड, x² प्लस 2x माइनस x इक्वल टू -2, -2 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आएगा, x प्लस 2 -1 कॉमन आया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 कॉमन आ रहा है और x -1 बच गया। तो एक बार x -2 को इक्वल टू 0 करेंगे और एक बार x -1 को। x की दो वैल्यू आएंगी, दो रूट्स आएंगे, एक तो -2 और एक क्या आएगा? प्लस का 1। ठीक है, ये दोनों रूट्स। ठीक है, सबको समझ में आई बात? तुम्हारे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इजी क्वेश्चन था, बेसिक वालों के एग्जाम में आएगा, तो हमें तो जुड़ती नहीं, हम तो स्टैंडर्ड वाले हैं। चल, ये क्वेश्चन काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हो। ठीक है, तो इसको एक बार देखेंगे। A train covers a distance of 480 kilometers at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometers per hour less, it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Find the original speed of the train. निकालो, कोई ऐसी बॉडी है जो इसको निकाल दे? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये पीछे वाली बॉडीज तो बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर रही है क्वेश्चंस को, बेटा आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। अगर आप सोचोगे तो आपको आएंगे। आपको एफर्ट करनी है, क्वेश्चंस को सोचना है। अगर आप ऐसे डर गए तो क्वेश्चन नहीं निकलेगा। क्वेश्चन को सोचो, गलत करो, फिर से गलत करो, फिर नहीं निकल रहा फिर से गलत करो, जब तक नहीं निकले ना, एफर्ट करते रहो, बहुत चीजें सीखोगे। चलो, टाइम कम है हमारे पास। किसी का निकला? नहीं निकला? चलो देखो, क्वेश्चन में क्या दिया है? ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, 480 किलोमीटर ट्रेवल करता है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन इज x। लेट द
लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज एक्स। एक्स की स्पीड से चल रही है, ठीक है। कोई एक्स ना लेना पाए, मतलब कोई किसी को दुख हो एक्स लेने में, तो वाई भी ले सकता है, ए ले लो, बी ले लो, कुछ भी ले सकते, ठीक है। चलो, तो ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, लेट दैट स्पीड इज एक्स, ठीक है। ट्रेन कितना चल रही है? 480 किलोमीटर चल रही है, और उसकी स्पीड कितनी है? एक्स किलोमीटर पर आवर। जितनी बड़ी स्टेटमेंट है उतना ही आसान क्वेश्चन है, जितनी बड़ी स्टेटमेंट उतना आसान क्वेश्चन, सिर्फ उसको पढ़ना है, समझना है। if the speed if the speed had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड क्या होती है? 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाती है। स्पीड पहले एक्स थी, अब कितनी हो गई है? एक्स माइनस 8 किलोमीटर किलोमीटर पर। समझ में आई बात? इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर दी सेम डिस्टेंस, ठीक है। तो 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। अच्छा, जो स्पीड और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम इफ डिस्टेंस इज सेम। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, टाइम बढ़ेगा तो इसका मतलब स्पीड घटी है। अरे एक बात बताओ, तुम्हें यहां से दिल्ली जाना है, एक बार तुम जाते हो 60 की स्पीड से, दूसरी बार तुम जाते हो 120 की स्पीड से। 120 की स्पीड से जल्दी पहुंचोगे या 60 की स्पीड से जल्दी पहुंचोगे? 120 की स्पीड से जल्दी पहुंचोगे। स्पीड बढ़ाई तो टाइम घटा, और टाइम बढ़ा तो स्पीड घटी, ठीक है। समझ में आई सबको बात? तो एक बात बताओ, स्पीड ज्यादा है, अब स्पीड कम है, ठीक है। पहले हम कैसे गए? देखो, टाइम निकालते हैं। पहले टाइम लग रहा था T1। पहले टाइम कितना लग रहा था? T1। T1 टाइम लग रहा था, डिस्टेंस कितना था? 480 किलोमीटर। और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड कितनी है? एक्स। दूसरे केस में क्या हो रहा है? दूसरे केस में क्या है? डिस्टेंस तो सेम है, ठीक है, सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन टाइम अलग अलग है। क्यों? क्योंकि स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होगी, ठीक है। डिस्टेंस कितना है? 480 किलोमीटर। और स्पीड कितनी थी? पहले एक्स थी, अब कितनी होगी? एक्स माइनस 8, ठीक है। टाइम कम लगेगा ज्यादा? कौन सी कंडीशन में? इस कंडीशन में टाइम ज्यादा लगेगा या इस कंडीशन में टाइम ज्यादा लगेगा? T1 में टाइम ज्यादा लगेगा, T2 में टाइम? T2 में टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। T2 भी हो सकता है, पिन 2 भी हो सकता है, B2 भी हो सकता है, ठीक है। जो तुम लेना चाहो वो ले सकते हो, ठीक है। और कोई पिन 2 ना लेना। चलो देखो, T2 सही है, ठीक है, T2, ठीक है। चलो, तो मेरे को एक बात बताओ, टाइम इस कंडीशन में ज्यादा लगेगा क्योंकि स्पीड कम होगी, 8 किलोमीटर पर आवर कम होगी। तो जो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू कितना दे रखा है? तो यहां देखो इसको, इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर सेम डिस्टेंस। 3 घंटे का फर्क आ रहा है, 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, तो इक्वल टू 3। सबको समझ में आई बात? आना पड़ेगा समझ में, अब एग्जाम आने वाला है, सबको बोलना पड़ेगा कि सर समझ में आ रहा है, और बस यही सब कुछ है, हम इसको करके जाएंगे, समझ हम सबको आ रहा है, ठीक है। चलो, T2 कितना दिया? नहीं भी आ रहा तब भी हाँ बोलो कि सर समझ में आ रहा है।
आपको बोलना पड़ेगा। इसकी वेट, हाँ, वो ना हाथ लग गया इसमें। सबने बनाया इसको, निकालो इसको, फैक्टराइज करो जल्दी फास्ट। एक्स की वैल्यू कितनी आई है? 40, सबकी 40 आई है, सब बना देंगे इसको। करो पुट। चलो, सबका हो गया, फैक्टराइज कर लिया सबने। देखो कैसे करेंगे, देखो इसको यही बता देता हूं मैं, निकालना तुम्हें आगे, फैक्टराइजेशन मैं बता चुका हूं। 480 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? 1/x-8 -1/x इक्वल टू 3। ठीक है, इसको इसके नीचे लेके जाएंगे, काटेंगे पीटेंगे और आंसर आएगा। ठीक है, सबका हो गया, इसको यहीं पे छोड़ दें, सबका हो गया। चल, अच्छा, ये वीडियो उन्हीं के लिए जिन्होंने कुछ कर रखा है, ऐसा नहीं कि कोई नया बच्चा आ गया तो बैठ के और उसका सारा हो जाएगा, उसके लिए अलग से पूरा प्रॉपर कंटेंट आएगा। ये एग्जाम टाइम में ये वीडियो चल रही, ठीक है। The product of two consecutive positive integers is 306। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर कौन से होते हैं? अच्छा, इंटीजर्स कौन से होते हैं? कोई बताएगा इंटीजर्स कौन से होते हैं? हाँ, देखो एक नंबर लाइन है, ये एक नंबर लाइन, ये एक नंबर लाइन है, जितने भी यहां से 1 2 3 4 माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी से, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जितने भी नंबर है वो सब क्या है? इंटीजर्स। ठीक है, जितने भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, और कौन सा नंबर? क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर है? क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर है? नहीं है, सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं है। अभी 2/3 इंटीजर है? नहीं है, लेकिन 3 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, 4 इंटीजर है जो कंप्लीट है, -1000 इंटीजर, ये सब इंटीजर। चल, 17 एंड 18, गुड। और किसी का हुआ? और किसी ने ट्राई किया? इक्वेशन बन गया लेकिन क्वेश्चन नहीं निकला, जल्दी करो। चलो,
द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, अगर एक एक्स है तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जैसे 15 16 कॉन्जिक्यूटिव है, दोनों में एक का फर्क है, 7 7 8 कॉन्जिक्यूटिव है, एक का फर्क है, ठीक है। 800 801 800 और 900 वो है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, 800 एंड 900 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, नहीं है, 800 एंड 801 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है। तो हमें दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बताने हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, ठीक है। फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द इंटीजर्स इफ एक्स डोनेट्स द स्मॉलर इंटीजर, स्मॉलर इंटीजर क्या है, एक्स, फिर से इन्होंने एक्स दे दिया, ठीक है। हम एन नहीं लेंगे, हम एक्स को ही लेके चलेंगे, तो ये एक्स है। दूसरा कौन सा होगा, कॉन्जिक्यूटिव है तो दूसरा एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, एक्स के नाम पे कितना खुश हो जाते हैं। उनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है, एक्स इंटू एक्स प्लस 1 कितना दे रखा है, 306, तो ये कितना हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। क्या फैक्टर बनेंगे, देखो कैसे बनाना है, एलसीएम लेंगे 306 का, ठीक है, उसको क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे, और जो जिसमें डिफरेंस 1 आ रहा है, करके दिखाएं इसको, फैक्टर बनाना सिखाएं आपको। चलो देखो, पहले 2 पे गया तो 153, अब किस पे गया, 3 पे 51, अब 3 पे गया, अच्छा आपको मल्टीप्लाई करता रहना, मल्टीप्लाई करते रहना है, क्या 2 इंटू 3 इंटू ये ये 17 आ गया, क्या 2 इंटू 3 6 इंटू 3 18, 18 और 17 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1, डिफरेंस 1 आ रहा है, तो ऑब्वियसली 18 और 17 क्या है, इसके फैक्टर है, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। तो x कॉमन आया, x प्लस 18 माइनस 17 कॉमन आया, x प्लस 18 इक्वल टू 0, x प्लस 18 x माइनस 17 इक्वल टू 0। तो यहां से x की दो वैल्यू आई है, x इज इक्वल टू माइनस 18 और x इक्वल टू 17, ठीक है। हमें क्या बताना है, फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द इंटीजर्स। देखो यहां से दो वैल्यू आएंगी, दो वैल्यू आएगी, एक बार x कितना है, माइनस 18, एक बार x कितना है, माइनस माइनस 18, माइनस 18 माइनस 18, तो x प्लस 1 कितना होगा, माइनस 17, और दूसरे केस में क्या होगा, x इज इक्वल टू 17, x प्लस 1 कितना होगा, 18। तो ये वैल्यूज आपको बतानी है। चलो सबको समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब एक कंसेप्ट को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और सबको समझना, ठीक है, और हंसी मजाक में सीख जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, सबको मैं सिखा चुका हूं, सबको पता है, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, अपस्ट्रीम डाउन, सिर्फ यहां इस बोर्ड पे कंसंट्रेट करना, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, सबको समझ में आए, कोई नहीं भी समझना चाह रहा सिर्फ एक बार सुन ले, सबको समझ में आए। देखो ये एक रिवर है, ये एक रिवर है, जो जिस साइड पानी का भाव होता है, पानी के भाव को बोलते हैं स्ट्रीम, क्या बोलते हैं, स्ट्रीम, पानी का भाव जा रहा है इस साइड, देखो ये पानी जा रहा है, रिवर में ऑब्वियसली पानी चलता है, जो पानी का भाव है उसको बोलते हैं स्ट्रीम, दिस इज स्ट्रीम, ठीक, दिस इज स्ट्रीम। तो पानी की जो भाव की स्पीड है वो कितनी है, स्ट्रीम की स्पीड है y किलोमीटर
पर। अच्छा एक बात होगा, तुमने कभी रिवर देखी है? नहीं देखी? चलो नाली देखी है तुमने, नाली? रिवर नहीं देखी, नाली में कूद जाना और सुसाइड कर लेना, ठीक है? ठीक है यार, तुमने चुल्लू पर पानी देखा फिर? चलो। अच्छा, अब एक बात होता, रिवर में तुमने कभी अपने फ्लोर पे पानी गिरा? ठीक है। अच्छा, पानी कैसे बहेगा? डाउनवर्ड बहेगा? अपवर्ड बहता है? अपवर्ड ये कहां से आ गया भाई? अच्छा, पानी कैसे बहेगा? डाउनवर्ड बहेगा, ठीक है। तो अगर बोट जिस साइड पानी बह रहा है उस साइड जाती है तो दैट इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम, क्योंकि पानी कैसे बह रहा है? डाउन की तरफ। अगर पानी, तो डाउनवर्ड ही बहेगा। अगर बोट एक बार तो ऐसे जा रही है और एक बार बोट ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, तो दैट इज कॉल्ड अपस्ट्रीम, ठीक है। पानी तो डाउन ही बहेगा, एक बार बोट पानी की डायरेक्शन में जा रही है, एक बार पानी से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। सबको समझ में आई बात? अब एक बात बताओ मुझे, देखो ये एक बोट है इस पानी में, ठीक है। इस बोट में बैठा है चिंटू। अब चिंटी भी आएगी, चिंटी भी आएगी, चिंटी को लेके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चिंटी को चिंटू लेने जाएगा। प्लीज कंसंट्रेट ऑन मटर पनीर। देखो मेरी बात सुनो, जो बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में, स्पीड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर, पानी की मूवमेंट ना तो इधर है ना इधर है, स्टिल वाटर है, तो उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर x किलोमीटर पर आवर, स्टिल वाटर है, तो उसमें बोट की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो एक बात बताओ, चिंटू जा रहा है इधर बोट की स्पीड में, पानी की जहां पे स्ट्रीम की स्पीड है उसी स्पीड में वो जाता जा रहा है। पानी कैसे बह रहा है? डाउन की तरफ। पानी किस तरफ बह रहा है? डाउन की तरफ। चिंटू किस साइड जा रहा है? इस साइड, ठीक है। चिंटू कैसे जा रहा है? वो भी स्ट्रीम की स्पीड में जा रहा है। अब एक चीज बताओ, पानी भी इधर बह रहा है, चिंटू भी इधर जा रहा है, ठीक है, तो स्पीड क्या होगी? दोनों की ऐड होगी, तो तेजी से चलेगा वो। अब एक बात बताओ, अगर वो पानी की डायरेक्शन में जाता है, पानी की डायरेक्शन में, तो दैट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगी, डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? जो स्पीड होगी, स्पीड कितनी होगी डाउन स्ट्रीम में? स्पीड ऑफ वॉट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, एक्स प्लस वाई, तेजी से जाएगा वो। तो जा रहा है, मजे से जा रहा है। नहीं, चिंटी अभी तक नहीं आएंगे, अभी तक स्टोरी में देर इज नो चिंटी। अगर तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो चिंटी को लेके आएंगे अभी। देखो यहां खड़ी है अपनी चिंटी, चिंटी एक्चुअली डूब रही है अभी, और चिंटी फोन करती है चिंटू को, प्लीज। चिंटी फोन करती है चिंटू को, चिंटू प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प। चिंटू तभी कहता है आया मैं गड्डी मोड़ के, आया मैं गड्डी मोड़ के। अरे वो डूब रही है ना अभी, गर्दन गर्दन बची है, ठीक है। तो ब्लूटूथ लगाया, ब्लूटूथ 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 लगाया उसने, दिखेगा नहीं तुम्हें बालों में वो, फिर वो आगे वो हो रहा है ना, तो ब्लूटूथ लगाया। चलो, तो चिंटू अपनी बोट को मोड़ता है और कहां चलता है? चिंटू के डायरेक्शन, चिंटी के डायरेक्शन के साइड चल पड़ता है। अब ये कैसे जा रहा है? ये अपस्ट्रीम में जा रहा है। कैसे जा रहा है? अपस्ट्रीम में, जिससे स्ट्रीम है उससे अप जा रहा है, तो इसको ऑब्वियसली अपनी स्पीड ज्यादा करनी पड़ेगी एज कंपेयर टू स्ट्रीम। तो जो डाउन अपस्ट्रीम होगी
जो अपस्ट्रीम होगी वो क्या होगी, एक्स माइनस वाई। अच्छा एक बात और नोटिस करना, जो अगर इसको अपस्ट्रीम में जाना है, अगर ऊपर की तरफ जाना है, तो पानी से जो स्ट्रीम है उससे तो अपनी स्पीड को ज्यादा रखना पड़ेगा। अगर कम रहेगा तो वापस जाता रहेगा, अगर बराबर रहेगा तो वहीं खड़ा रहेगा। लेकिन अगर ये स्पीड को बढ़ाता है तो ये पानी की स्पीड को काट देगा। अगर पानी की स्पीड 30 है, स्ट्रीम की स्पीड 30 है, और चिंटू की स्पीड 50 है, तो कितनी की स्पीड से ऊपर जाएगा, 20 की स्पीड से ऊपर जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आई। और फिर ये जाके चिंटी की जान बचाएगा। ऑब्वियसली, लेकिन ये दूर है ना, अभी फिर वो वापस तो जाएगा ना। अरे तुम्हें इतना लॉजिकल नहीं बनना, चलो 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 प्लीज। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम सबको समझ में आई। स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, वाई किलोमीटर पर आवर, और चिंटू की जो बोट है उसकी स्पीड कितनी है, एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जो डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, एक्स प्लस वाई, पानी की डायरेक्शन में, जिस साइड स्ट्रीम है उसकी डायरेक्शन में जाएगी। और अपस्ट्रीम में एक्स माइनस वाई, स्ट्रीम से अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, और जो एक्स है उसको वाई से बड़ा होना पड़ेगा। ये कंडीशन रहेगी अगर उसको अप जाना है, पानी से, जो पानी की स्पीड है, जो स्ट्रीम की स्पीड है उससे ज्यादा चलना पड़ेगा। चलो अब इसके ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को, और एक इस पे बस ये याद रखना, जो स्पीड होती है, जो स्पीड होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इससे ऊपर इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, सब कुछ तुम्हें समझ में आ गया। अब क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। करो इस क्वेश्चन को। ए मोटर बोट whose speed is x kilometer per hour in still water takes 1 hour more to go 24 upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of stream. कौन निकालेगा, निकालो जल्दी से। सारी बॉडीज निकालेंगे। फॉर्मूला एक ही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हो गया सबका, कितना टाइम लगा दिया, अभी तो कंसेप्ट समझा। चलो देखो इसको। ए मोटर बोट हु स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड तुम्हें दी है, बोट की स्पीड क्या होती है, एक्स। एक्स क्या है, लेट द स्पीड ऑफ बोट, मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, लेट द स्पीड ऑफ बोट इज एक्स। तो लेट मी, एक्चुअली गिवन है, गिवन सॉरी, जो बोट की स्पीड है, बोट की स्पीड वो कितनी दी है बेटा, एक्स किलोमीटर, ओ सॉरी 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। अब ये एक्स 18 में चेंज हो चुका है। तो ए मोटर बोट हु स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ये क्या है, स्टिल वाटर में, वन टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम
देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। कोई समझा? कोई बताएगा? लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की जो स्पीड है, स्ट्रीम की जो स्पीड है वो कितनी है? y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मुझे अब एक बात बताओ, फिर से पढ़ो इस क्वेश्चन को। जिसने स्टेटमेंट को समझ लिया वो क्वेश्चन को इजीली कर लेगा। कौन कौन समझ चुका स्टेटमेंट को? किया? किसने किया? प्रिंस, तेरा हो गया? हो गया, इक्वेशन बन गई है। ठीक, बताओ मुझे। देखो, ए मोटर बोट whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर takes 1 hour more to go 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, जब अपस्ट्रीम जाएगा, जब अप जाएगा, अप, जब अपस्ट्रीम जाएगा, अपस्ट्रीम में उसकी स्पीड कितनी होगी? देखो, जो स्ट्रीम है वो इसकी स्पीड को काटेगी, 18 माइनस वाई, 18 माइनस वाई। मैंने यहाँ पे एक्स नहीं लिया, मैंने वाई लिया, क्योंकि जब तुम क्वेश्चन करोगे ना तो तुम अपने मन में एक बात रखोगे कि जो बोट की स्पीड है वो एक्स है, स्ट्रीम की स्पीड वाई, मन में बसा लो। एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन में तुम्हें हेल्प करेगा ये चीज। अभी हमने कंसेप्ट उसी से समझा ना, तो उसी के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी? 18 माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम में, डाउनस्ट्रीम में कितनी होगी? 18 प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। बेटा, सबको समझ में आई बात? तो जब ये अपस्ट्रीम जा रहे हैं, देखो, ए मोटर बोट whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर takes 1 hour more to go 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम टू रिटर्न देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम एट सेम स्पॉट। दोनों कंडीशन में कितना चल रहा है? 24 किलोमीटर। ठीक है, तो जब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में जो टाइम का गैप आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1 घंटा। अपस्ट्रीम में 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, अपस्ट्रीम में 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, क्योंकि अपस्ट्रीम में तो स्पीड कम हो रही है, वाई घट रही है, इसमें ऐड हो रही है। समझ में आई बात? तो अपस्ट्रीम में टाइम ज्यादा लगेगा। ये टाइम एक हम निकाल लेते हैं, अपस्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा? टी अप। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं या T1 कर सकते हैं। अपस्ट्रीम में जो टाइम है वो टी अप के नाम से मैंने कर दिया। अपस्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है वो कितना लगेगा? डिस्टेंस कितना है? 24, और स्पीड कितनी है? 18 माइनस वाई, और टी डाउन, डी से इसको वो कर दिया। टी डी कितना है? 24 बाय 18 प्लस, टाइम किसमें ज्यादा लग रहा है? जिसमें स्पीड, स्पीड क्या है? कम है, तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो टी अप माइनस टी डी इज इक्वल टू, बन गई इक्वेशन, इक्वेशन बन गई तो क्वेश्चन निकल गया। जिसने अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ा है वही इसको समझेगा। तुम्हारे लिए मैंने 3-4 बार इस क्वेश्चन को पढ़ा, ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना। तो 24 18 माइनस वाई माइनस 24 18 प्लस वाई इक्वल टू 1। सोल्व कर लेंगे, पक्का हो जाएगा सोल्व। इक्वेशन बना के दे दिया, 24 कॉमन आएगा, और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और आंसर तुम्हारे कदमों में। ठीक है, करना हो तो बताओ, सबका हो जाएगा? पक्का श्योर? एक बार कर लो। पारस, यही इक्वेशन बनी थी, अपना हो गया था, अपना हो गया था।
तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम पे सारे क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे। तुम्हें स्टेटमेंट को समझना है, तुमने देखना है कहाँ पे टाइम का डिफरेंस दिया है। अगर टाइम का डिफरेंस दिया है तो तुमने टाइम निकालना है, और तुमने क्या करना है, उसमें इक्वेशन में पुट कर देना, आंसर निकल जाए। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच 1 x² minus 14x root of quadratic equation. This is इसमें थोड़ा गड़बड़ लग रही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच 1 root of ये तुम्हें इक्वेशन दी है, जो इसका 1 रूट है वो 6 टाइम्स है दूसरे रूट के। अगर एक रूट x है तो दूसरा जो रूट है वो 6। थोड़ा स्टेटमेंट में गड़बड़ है, मैं बताया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें ये दी है, x² माइनस 14x। ठीक है, और तुम्हें ये भी गिवन है जो px है +8 इक्वल टू 0। तो p की तुम्हें वैल्यू निकाल, कोई बताएगा कैसे निकालेंगे? ये तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, और जो एक रूट है अगर x है तो दूसरा रूट क्या है, 6 टाइम है x का। ठीक है, और तुम्हें p की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए तुम्हें फिर से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। गुणवीर जी बहुत खुश हो रहे हैं x के नाम पे, खुशी का ठिकाना ही नहीं है इनके। चलो, कोई बॉडी जिसने किया हो ये। अच्छा, जो रूट्स होते हैं, देखो ये फंक्शन है, ये क्या है, एक फंक्शन है। मैं इसको पी एक्स ले लेता हूं, पी एक्स। ठीक है, इसको क्या ले लिया, पी एक्स। समझ में आई बात? तो एक बात बताओ मुझे, आ, वैसे एक थोड़ा गड़बड़ है, इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। तो जो एक्स, जो पी एक्स है, अगर यहां पे वैल्यू पुट करेंगे हम एक्स, तो ये कितना आना चाहिए, 0। तो x² माइनस 14x इज इक्वल टू 0। एक बार हम क्या करेंगे, p p 6x पुट करेंगे इक्वल टू 0। तो इसकी जगह क्या करेंगे, 6x का होल स्क्वायर माइनस 14 × 6x इक्वल टू 0। यहां से दो इक्वेशन बन गई, x² इज इक्वल टू 14x, यहां से ये आ गया। तो ये कितना आएगा, 36x² माइनस 14, 14 × 6 कितना हो गया, 84, 84x इज इक्वल टू 0। x² की वैल्यू कितनी है, x² की वैल्यू कितनी है, 36 × 14x माइनस 84x इज इक्वल टू 0। 36 × 14 करो, 36 × 14 जल्दी बताओ, 500। लेकिन यहां से x की वैल्यू 0 ही आ रही है, इसकी इक्वेशन में कुछ गड़बड़ है, एक बार देख लेंगे।
इक्वेशन में कुछ गड़बड़ है, या इसको देख लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे, ये तुम्हें कल मैं एक बार स्टेटमेंट देख के तो फिर मैं तुम्हें बता दूंगा। इसको अभी के लिए, इस क्वेश्चन को, क्योंकि स्टेटमेंट पूरी नहीं है इसकी, तो इसको मैंने वो कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे जीरो आ रही है तो पी की वैल्यू निकाल सकते हो तुम उसमें पुट करके। ये है, ये है, मैं पूरा इसको लिख देता हूँ, 2x² माइनस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। याद आ गया सबको? सबको याद आ गया? जैसे सम ऑफ जीरोस है, वैसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, वैसे ही सम ऑफ वो सॉरी वैसे ही सम ऑफ रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, सब निकाल देंगे पक्का। तो कितना आएगा? सम कितना आएगा? सम ऑफ, सम ऑफ रूट्स कितना आएगा? माइनस, -9 बाय 9 बाय, ठीक है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो कितना आएगा? 4 बाय कितना आया? The denominator of a fraction is one more than twice the numerator. If the sum of fraction and its reciprocal is this, found the fraction। निकालो। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इसमें 2024 में आया है, तो ज्यादा दूर का तो है नहीं है, तो इसको निकालो। तुम्हें थोड़ा टाइम देते हैं, तुम्हें दे दिया है इसमें 1 मिनट 25 सेकंड। टाइमर तो लगा देंगे इसमें। सबका हो गया? निकल गया सबका? जो ये क्वेश्चन था ना अभी, उसकी स्टेटमेंट गलत थी, तो इसलिए नहीं निकला वो। स्टेटमेंट उसकी कुछ और है, मैं करवा देता हूँ उसको। वो px² -14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 था वो। लिख लो एक बार, मुझे बता देना। क्वेश्चन है वो, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच, फॉर विच, फॉर विच, फॉर विच one of the roots, one of the root of quadratic equation px² -14x plus 8
इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो इज 6 टाइम्स द अदर, इज 6 टाइम्स द अदर। ये 6 टाइम्स द अदर, वो स्टेटमेंट ही गलत थी, तो क्वेश्चन कैसे निकल सकता था? तो लेकिन जो हमने ट्राई कर लिया, वो जो भी उसमें गिवन था उसके अकॉर्डिंग ये हो गया। ये किसने किया? स्टेटमेंट लिख लिया तुमने उसकी? वो बता देना मुझे। क्वेश्चन गलत। देखो, क्वेश्चन ये दिया है, क्वेश्चन ये दिया है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ न्यूमिनेटर। जो डिनोमिनेटर कितना है न्यूमिनेटर से, एक ज्यादा है उसके ट्वाइस से, एक ज्यादा है उसके ट्वाइस से, दुगने से एक ज्यादा है। ठीक है, दी डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, जो न्यूमिनेटर है वो मान लिया एक्स, जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, ट्वाइस से वन मोर देन ट्वाइस दी न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर के ट्वाइस से एक ज्यादा। गॉट इट? इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, सम ऑफ द फ्रैक्शन, देखो जो ऊपर होता है वो न्यूमिनेटर, नीचे डिनोमिनेटर। अब मैं लिखता हूं 3/5, तो दिस इज न्यूमिनेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर। आंसर भी यही है। गुड, ये तो हिट होगी। चलो, तो इस फ्रैक्शन का जो फ्रैक्शन है वो कितनी है, ये है। इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, एंड इट्स रेसिप्रोकल, सम किसका, फ्रैक्शन का, और इसका रेसिप्रोकल, 2x+1 बाय एक्स इज इक्वल टू, इसको तोड़ेंगे कितना बना, 42+16, 42+16 कितना हो गया, 58/21, निकाल लोगे, हो गया। किस किस का हो गया, सबका हो गया। अब तो निकलना चाहिए, अब तो इक्वेशन बन गई है। एलसीएम लेंगे, 2x+1 एक्स, आगे क्या आएगा जल्दी बताओ, x² प्लस 2x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 58+21। चल, इसको आगे सोल्व कर लेना। देखो, तुम्हें मैं बनाना सिखा चुका हूं, फैक्टर कैसे बनाने हैं, तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अरे बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ है। The sum of the area of two square is 544 if the difference of their perimeter is 32. Find the sides of the two square. दोनों स्केयर की साइड को बताना है। अच्छा, एरिया का स्केयर का क्या दिया हुआ है? सम दिया हुआ है। अच्छा, एक स्केयर है, द सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्केयर इज दिस। कोई निकालेगा? एक बार निकाल। नहीं, किसी ने निकाला? हो गया? नहीं हुआ अभी तक? हो गया? समझो, द सम ऑफ द एरिया, देखो दो स्केयर है, ये एक स्केयर है, इसकी साइड से एक्स, ये दूसरा स्केयर है, इसकी साइड है वाई। एरिया ऑफ स्केयर क्या होता है? स्केयर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, ए स्केयर होता है। इसका एरिया कितना होगा? एक्स स्केयर। और इसका कितना होगा? वाई स्केयर। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्केयर, पहले का एरिया कितना है? एक्स स्केयर, तो दूसरे का वाई स्केयर। इन दोनों का सम कितना दे रखा है? 544। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, पेरीमीटर का डिफरेंस दिया है, तो इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या? तो सम ऑफ साइड्स, सम ऑफ साइड्स इज पेरीमीटर। कितनी साइड है? 4। हर एक साइड की लेंथ कितनी है? एक्स। इसमें कितनी है? वाई। तो इसका पेरीमीटर 4x, इसका 4y। तो पेरीमीटर का जो डिफरेंस है 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 32। तुमने यहां पे एक बात लिखनी है, जो नहीं लिखेगा वो मारा जाएगा, आधा नंबर जाएगा। जो x है ना, वो ग्रेटर है y से, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई। x है y से बड़ा। ठीक? अगर तुम ऐसा 4y माइनस 4x लेते तो y x से बड़ा हो, तो ये लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। 4 कॉमन आ गया, x माइनस वाई 32/4, एंड दिस विल बी इक्वल टू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देता हूं, सोल्व तुम्हें करना है। तो ये क्या है? यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 8 प्लस वाई, तो कितना हुआ? एक्स स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन दिस, फ्रॉम इक्वेशन दिस, x की जगह क्या लिखेंगे? इस इक्वेशन से x की जगह क्या लिखेंगे? 8 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 544। वाई की वैल्यू निकाल देंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना, एक्स की वैल्यू आ जाए। तो इक्वेशन है तुम्हारा, इसमें पुट कर देना कुछ एक्स की वैल्यू। कर लेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई कर सकता है इसको? बहुत मुश्किल है। डू इट। आसान है। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। चलो, ए कितना आया? 3। और बी कितना आया? -6। ए 3 आया है, बी कितना है? -6। और किसी का ही आया? किसी का नहीं आया? कैसे किया? कैसे किया? कहाँ लेके गए?
हम्म हम्म देखो ऐसा नहीं करना। इफ एक्स इज इक्वल टू, ये दिया है, एंड एक्स इज इक्वल टू, ये दोनों रूट्स दिए, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें दी है, मान लो ये तुम्हें कोई भी फंक्शन दिया है, मान लो ये टी एक्स दे दिया, इक्वल टू ए एक्स स्केयर प्लस 7x प्लस बी। अगर ये इसका रूट है तो ये वैल्यू पुट करके, अगर ये जीरो के इक्वल आ गया तो ये इसका रूट है। सिमिलरली ये वैल्यू से पुट करेंगे, दो इक्वेशन आएगी, एक्स और ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी। समझ में आई बात? ये वैल्यू पुट करनी है, ये वैल्यू पुट करनी है, और फिर दो इक्वेशन आएंगे और ये बी की वैल्यू निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप, इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज इतना एंड पेरीमीटर, सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड है, हो जाएगा। अच्छा ये तो वही आ गया, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए मैन एंड हिज सन इज 45 5 years ago। देखो एज वाले क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा, ठीक। हाँ, एज के लिए थोड़ा कंसेप्ट समझना पड़ेगा, ये पूरा टॉपिक है, इसको थोड़ा समझेंगे। देखो जो एज होती है ना, एज, अब देखो मेरी एज है, मेरी तो 16 साल पे ही अटकी हुई है, बाकी तुम्हारी एज तो बढ़ी रही है, एक बार तुम मेरे बड़े भाई बहन बन जाओगे, लेकिन मेरी तो एज यही रहेगी भाई, ठीक। अब मेरे को इस क्वेश्चन में तुम नहीं डाल सकते, लेकिन होता क्या है, अगर चिंटू और पिंटू है, एक चिंटू है और एक पिंटू है, ठीक है, एक चिंटू एक पिंटू है। 5 साल पहले अगर चिंटू आज 20 साल का है और पिंटू 24 साल का, 24, आधो को तो 24 नहीं पता होगा क्या होता है ना, अंग्रेज है ना हमारे। तो ये कितना 20 और ये कितना 24। तो 5 साल पहले चिंटू कितने साल का था, ये चिंटू है, ये पिंटू है। 5 साल पहले कितने साल का था, 15 साल का था। 5 साल पहले कितने साल का था, 15 साल का, 5 साल गए तो ये 15 साल का। ये कितने साल का था 5 साल पहले, 19। अगर मैं इनकी रेशो लू, इनकी एजेस की रेशो लू, अगर 5 साल का डिफरेंस आता है तो रेशो का भी डिफरेंस आएगा इनकी एजेस का। जैसे इनकी रेशो लेता हूं मैं, ये कितने पे कट रहा है, 5 और ये 6, और अब रेशो का कितना आ रहा है, 15:9। तो रेशियो का भी डिफरेंस आ रहा है, 5 साल बढ़ाएंगे तब भी रेशियो का डिफरेंस आएगा। अच्छा ऐसा नहीं है कि चिंटू ही 5 साल घटा, साथ में पिंटू भी घटेगा। अगर चिंटू 10 साल बड़ा हुआ तो पिंटू भी साथ में बड़ा होगा। समझ में एक बात? तो जो एजेस है वो एक दूसरे के साथ रिलेशन में रहेंगे, रिलेट होंगी, ठीक है, एक दूसरे के रिलेशन में रहेगी, ठीक। इसकी बढ़ रही है तो इसकी बढ़ेगी, इसकी घट रही है तो इसकी भी घटेगी, इसकी 10 साल पहले की बात कर रहे हो तो इसकी भी 10 साल पहले की बात होगी। ऐसा थोड़ी है कि टाइम मशीन में बैठ के ये उतने का रहेगा, ऐसा नहीं होता, मैथ में तो नहीं होता, बाकी फिक्शनल फिल्म में हो जाता है। तो देखो दो चीजें इसमें आती है, एक होता है पहले, एक होता है बाद, बाद में, ठीक है। अरे कोई बात नहीं, एक ही बात है, नहीं तो इंग्लिश में लिख दो, दै, ये दै दै, बाद में, ठीक है। चलो देखो, तुम्हें हिंदी नहीं पढ़ा रहा, मैथ पढ़ा रहा, मैथ में फोकस करो। चलो पहले अभी इंग्लिश में लिख रहे हैं, क्यों टेंशन ले रहा है, पता नहीं क्या क्या लिखेंगे अभी, तू देख तो सही। अच्छा देखो एजिस, अगर पहले की बात हो रही, पहले मतलब जो हो चुका है, मतलब 10 साल पहले, तो इंग्लिश में कैसा लिखा आएगा,
ऐसे लिखा आएगा एग। तो मैं स्टेटमेंट को पढ़ना सिखा रहा हूं। 15 years एगो ही वाज इतना, ठीक है। 10 years एगो, ठीक है। और पास्ट में पहले को क्या दिखाता है, बिफोर। लेटर तो बाद में है। और क्या कर सकते हैं, इन पास्ट, इन पास्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कोई भी वर्ड्स दे रखे हैं तो तुम्हें बाद की बात हो रही, बिफोर या एगो सबसे ज्यादा यूज होता है। यूज करने में कुछ भी वो कर ले, सिनोनिम कुछ भी हो सकता है इसका, ठीक है। ये पहले की बात होती है, इतने साल पहले और इतने साल बाद। इसके लिए यूज होता है हेंस, लेटर, आफ्टर, इन फ्यूचर, ठीक। ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज होंगे क्वेश्चन। एजित वाले क्वेश्चन में ये चीजें आपको हेल्प कर देगी निकालने की। समझ में आई बात सबको? चल, हाँ, आप ये वाला क्वेश्चन ना करें अभी। ये वाला, ये वाला क्वेश्चन करो। सबका हो गया? किस किसका हो गया? 36 and 9, सबका 36 and 9 आया। सबका 36 and 9। देखो, द सम ऑफ द प्रेजेंट ऑफ ages of a man and his son is 45 years. 5 years ago, the product of their ages was 4 times the product of their ages was 4 times the man's age at that time. Find the present age. बतानी है दोनों की। वेरी टफ, वेरी टफ। कैसे निकाला? बुक में है। ये एक क्वेश्चन भी खुद से नहीं निकालेगा, पेपर में भी तुझे बुक दे देंगे। हाँ, कैसे निकाला? क्या इक्वेशन बनी? हम्म, ठीक है, ठीक है, बस ठीक है, ठीक है। सबका निकल गया? नहीं, किसी का नहीं निकला, एक बच्चे का निकला पूरी क्लास में। बाकी ने तो बुक में से देख लिया, कहीं से देख लिया। निकल गया अपना? दो बच्चों का निकला। The sum of the ages of a man, the ages of a man and his son is 45। एक मैन है, मैन की एज है एक्स, मैन की एज है एक्स, एंड सन की जो एज है, सन की एज है वाई। The sum of the ages of a man and his son is 45। 5 years ago, the product of their age was 4 times the man's age at that time.
यार एक बात बताओ, अभी मैंने बताया जैसे ही चिंटू की एज 10 साल पहले थी, कम हुई थी, वैसे ही पिंटू की भी तो होगी। 10 साल बढ़ेगी तो उसकी भी बढ़ेगी, उसकी भी बढ़ेगी, तो एक दूसरे से रिलेटेड रहेगी। 10 साल पहले मैन कितने साल का था? मैन था X-5, और सन कितने साल का था? Y-5, Y-5। क्वेश्चन में दिया है 5 years ago, 5 साल पहले। 5 साल पहले मतलब 5 साल पहले की बात हो रही है। आज अगर वो 20 साल का है तो 5 साल पहले 15 साल का था। 5 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, 5 साल पहले दोनों की एज इतनी थी, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज was 4 times the product, the man's age at that time। 4 times थी किसकी? मैन की एज की। मैन की एज कितनी थी? X-5। बना देंगे अब तो, ठीक है, सबका निकल गया, सबको समझ में आ गया। यहां से एक ही इक्वेशन है, बना दो। यहां से y की वैल्यू ले लो। y की वैल्यू कितनी आई? 45 माइनस एक्स। X-5 से तो ये कट गया, अरे ये भी तो हो गया, ये भी कट जाएगा। तो डायरेक्ट भी y की वैल्यू निकाल सकते हो। y इजिकल टू कितना? 9। तो उसमें पुट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आई बात सबको? x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू कितनी आएगी जल्दी बताओ? 36। और तुम क्रॉस चेक भी कर सकते हो, सम ऑफ देयर एज कितना बन रहा है? 45। लास्ट में कर लिया करो क्रॉस चेक, और लास्ट में लिखना है ये प्रोडक्ट, द मैन एज इज दिस एंड उनकी एज कितनी है, ये सब सब चीजें मेंशन करनी है आपको, ठीक है। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन कौन करेगा। वेरी इजी क्वेश्चन। एक बार हम क्लास में क्वेश्चन कर चुके हैं, फिर से हम ये क्लास में करने जा रहे हैं, लेकिन पहले हमने ऑफलाइन में किया था, अब हम ऑनलाइन में भी कर रहे हैं, तो ये करके दिखाएंगे। देखते हैं कौन सी ऐसी बॉडी है जो इसको निकालेगी। कोई बॉडी इसको निकाल सकती है? आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो तुम्हें टाइम दिया थोड़ा। तुम्हारे पास 3 से 4 मिनट है, इतना ही टाइम तुम्हें मिल सकता है।
कोई कर रहा है? किसी को स्टेटमेंट समझ में आ रही है? आसान सा क्वेश्चन है। किस किस का हो गया? किसी का हुआ? क्लास में हो चुका है? चलो करो। हो गया सबका? निकल गया? कैसे? चलो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। इतना आसान है कई बच्चे अभी इसको छोड़ दें, ठीक है? नहीं छोड़ेंगे नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ, समझ में आएगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। नहीं समझ में आ रहा होगा, मानता हूं मैं। देखो, एट प्रेजेंट आशा's एज इज टू मोर देन द स्केयर ऑफ हर डॉटर एज, निशा's एज। ठीक है, प्रेजेंट की बात हो रही है। जो आशा की एज है वो टू मोर देन स्केयर ऑफ हर जो डॉटर है निशा। आशा की जो डॉटर है वो कौन है? निशा। ठीक है, आशा की डॉटर कौन है? निशा। आशा की जो एज है वो क्या है? दो ज्यादा है स्केयर ऑफ हर डॉटर्स। लेट द एज ऑफ निशा इज एक्स। प्रेजेंट एज ऑफ निशा इज प्रेजेंट एज एक्स। आशा की कितनी होगी? उसके स्केयर से दो ज्यादा। आशा की एज कितनी होगी? एक्स स्केयर से दो ज्यादा। सबको समझ में आई बात? देखो, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, जो थोड़ा दिमाग लगाएगा वो समझ जाएगा, जो नहीं लगाएगा तो वो बस चलता रहेगा। जो डर जाएगा इसको देख के वो नहीं समझेगा, जो इसको पढ़ेगा वो समझेगा। पहली लाइन तो खत्म होगी, हमने इक्वेशन बना दी। व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर प्रेजेंट एज। निशा कितना ग्रो करती है उसकी मदर के प्रेजेंट एज के बराबर। ठीक है, अगर उसकी मदर की एज 30 ईयर है तो निशा कितना ग्रो करती है? 30 ईयर ग्रो करती है। ठीक है, जो निशा की एज थी वो तो एक्स थी, और वो कितना ग्रो कर रही है? उसकी मदर की प्रेजेंट एज के बराबर। मतलब जितना मतलब उसकी मदर की प्रेजेंट एज है उतना ही वो ग्रो करती है। ठीक है, उतने ईयर्स वो ग्रो कर रही है। ठीक है, तो उसकी मदर की एज कितनी है? एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो उसकी मदर के एज के जितना वो
ग्रो करती है। लेकिन एक बात बताओ, उसकी मदर की एज तक वो ग्रो हुई है, ठीक है, कितने, मान लो 30 ईयर है तो 30 ईयर ग्रो ग्रो हुई है। अगर वो 7 साल की तो 7 साल का तो कोई काम नहीं है ना, 30 ईयर का काम है। तो हम 7 को क्या करेंगे, एक्स को माइनस करेंगे, प्रेजेंट एज को माइनस करेंगे। सबको समझ में आई बात? सही किया मैंने? तो आगे क्या दे रखा है, आगे क्या दिया, आशा's age would have been 1, Nisha grows to her mother's present age. Asha's age would be 1 less than 10 times the present age of निशा। जो आशा की एज है, आशा कितना ग्रो करेगी, आशा की एज कितनी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 2। ईयर्स कितने बीते हैं इतने टाइम में, इतने ईयर्स बीते हैं, कितने ईयर्स बीते हैं, इतने ईयर्स बीते हैं। निशा ने इतना ग्रोथ किया ना, आशा भी तो इतनी बढ़ेगी, आशा भी तो कितनी बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स। और ये कितना है, आशा कहा दिया, आशा's एज वुड हैव बी 1 मोर 1 लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। 10 टाइम्स निशा की, एक कम है, 10 टाइम्स निशा की प्रेजेंट एज। सबको समझ में आई बात? इक्वेशन बना लोगे, बन गई, क्लियर हो गया सबको? तो इक्वेशन बन जाएगी, कट पिट जाएगा ये दोनों को क्या करा, 2x स्क्वायर हो गया, ये कितना आया, माइनस 11x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये कितना 10, 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 2x कॉमन आया, अंदर क्या बचा, x माइनस 5, -1 कॉमन आया, x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो क्या आया, x माइनस 5 कॉमन आया, अंदर क्या बचा, 2x माइनस 1। तो x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 1/2। तो ये किसकी एज आई है, प्रेजेंट एज ऑफ निशा। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ आशा एंड निशा। तो आशा की एज भी तुम निकाल सकते हो यहाँ पे पुट कर, ठीक है, ये हाफ भी तुम पुट कर सकते हो। समझ में आई सबको? कोई ऐसी बॉडी जिसको नहीं समझ में आया हो, एवरीबॉडी, सब बॉडीज को क्लियर है। ऐसे ही हम एक एक चैप्टर पूरा मतलब जोर लगा देना है। जैसे ये चैप्टर तुमने अभी किया, इसको फिर से तुमने घर पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है, मेहनत करोगे तो रिजल्ट आएगा। अगर आज भी जो बच्चा पढ़ लेगा उसका रिजल्ट आएगा। सिर्फ ये कंटेंट कर लो, हर टाइप के तुम्हारे क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। इसको प्रैक्टिस करेंगे, कल डाउट लेके आएंगे, व्हाट्सएप पे भेजो मेरे डाउट, ठीक है, ठीक है, बाय।